सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने ऐसी बात रखेगी प्यारी सात संगत जी कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। प्यारी सात संगत जी, आज के समागम का दिन भी आ रहा है। प्यारी सात संगत जी, समागम सेवा चल रही है। हमें प्यारी सात संगत जी समागम में जाकर, समागम के स्थान पर जाकर वहाँ पर सेवा करनी है और प्यारी सात संगत जी बढ़ चढ़कर भाग लेना है। जैसी प्यारी सात संगत जी हम सेवा करते हैं वैसा ही प्यारी सात संगत जी हमारा मन निर्मल हो जाता है और हम अपने मन को साफ कर सकते हैं, तन को सुखी कर सकते हैं, धन में बरकत कर सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, बहुत ही अच्छा मौका आ रहा है और प्यारी सात संगत जी हमने अपने आप को संवार लेना है, बढ़ चढ़कर भाग लेना है। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक बार की प्यारी सात संगत जी, जैसे कि हम बोते हैं, बाबा जी हमेशा यही कहा करते थे कि जितना भी प्यारी सात संगत जी सेवा में बीज डालोगे उतना ही फसल काट पाओगे। प्यारी सात संगत जी, हमने वहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग लेना है और प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक जो बोएगा वही पाएगा। कर्म फल है प्यारी सात संगत जी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी पर प्यारी सात संगत जी, दासी आज एक आपके सामने एक बात रखेगी कि एक समय की बात है प्यारी सात संगत जी, एक गांव में एक किसान रहता था। प्यारी सात संगत जी, जब वह किसान दूध और प्यारी सात संगत जी दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था, एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वह उसने बेचने शहर गया। वह मक्खन गोल पेड़े की शक्ल में था और उस पेड़े का वजन प्यारी सात संगत जी 1 किलो शहर में था। तो किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय, चीनी, तेल, साबुन वगैरह खरीद लिया और अपने घर को आ गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने एक पेड़े का वजन किया तो पेड़ा 900 ग्राम का निकला। फिर तो उस दुकानदार ने हर पेड़े का वजन किया और प्यारी सात संगत जी तभी 900 ग्राम के निकलते गए। अगले हफ्ते किसान फिर से हमेशा की तरह मक्खन लेकर दुकान की दहलीज पर चढ़ा ही था तो दुकानदार ने चिल्लाते हुए किसान से कहा, दफा हो जाओ, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से मुझे कारोबार नहीं करना। 900 ग्राम मक्खन को 1 किलो बताकर बेचने वाले शख्स की शक्ल भी नहीं देखनी। प्यारी सात संगत जी, तब किसान बड़ी प्यार से बोला, भाई हम तो गरीब बेचारे लोग हैं, हमारे पास माल तोलने के लिए बाट, वजन वगैरह खरीदने की हैसियत कहाँ है। मैं तो आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ उसी को तराजू के एक लड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर मैं ले आता हूँ। तो प्यारी सात संगत जी, कहने का भाव यही है कि यदि हम किसी को कम देंगे तो प्यारी सात संगत जी हमें भी कम मिलेगा और प्यारी सात संगत जी, हम किसी को इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलती है। प्यारी सात संगत जी, जैसा भी हम बोते हैं वैसा ही काट लेते हैं। प्यारी सात संगत जी, हम बहुत ही चालाकियों में घुसे हुए हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि हमारी चालाकी कोई नहीं देखता, हमारी चालाकी कोई भी पकड़ नहीं सकता। लेकिन प्यारी सात संगत जी, निरंकार ये सतगुर देखने वाला है कि कौन कैसा कर रहा है। प्यारी सात संगत जी, हमें सेवा भी अपने खुले दिल से करनी है और प्यारी सात संगत जी, माता जी का हुक्म बार बार आता है कि यही कि हमें कोई भी सोना, कोई भी ज़्यादा पैसे प्यारी सात संगत जी हमें समागम पर नहीं लेकर जाने, क्योंकि प्यारी सात संगत जी हर तरह से, हर कोने का महात्मा और हर कोने से प्यारी सात संगत जी बहुत से संसारी लोग भी आ जाते हैं। हमें सात संगत जी सतगुरु के बताए वचनों पर चलना है। तो प्यारी सात संगत जी, दासी प्यारी सात संगत जी, एक और बात याद आ रही है कि प्यारी सात संगत जी, जो लोग अच्छे होते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं और प्यारी सात संगत जी होनी को कोई नहीं टाल सकता। प्यारी सात संगत जी, एक मृत्यु लोक में देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था।
देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी उसकी लड़कियां थी। एक अभी भी उस प्यारे सत्संग जी जो मरा हुआ शरीर पार्थिव पड़ा हुआ था, तो प्यारी सत्संग जी उसके साथ चीख रही थी, पुकार रही थी। एक रोते रोते सो गई, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए। 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां और प्यारी सत्संग जी स्त्री मर गई, और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को इस ख्याल आया, तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता भी नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, दूध पीती हैं। अभी एक की तो प्यारी सास संगत जी वो कहने लगा कि अभी तो वह उसके शरीर के साथ ही लगी हुई थी, तो मैं कैसे उसको लेकर आता। उसने कहा कि क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं, कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया उससे ज्यादा। जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक कि तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस नहीं आएगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे ही मूर्खता पर जो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और हंसने का मुझे कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक मोची सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट कंबल खरीदने शहर जा रहा था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर जा रहा था, तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए देखा, ठिठुरते हुए देखा। वह नंगा आदमी कोई और नहीं था, वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उसको दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था। प्यारी सास संगत जी जहाँ रुक सके, तो मोची ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो तो वह निश्चित ही होगी, क्योंकि बच्चों के लिए मैं कपड़े लेने आया था, वह पैसे तो मेरे खर्च हो गए। वह अगर नाराज हो जाए, आपको परेशान करे, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। ना तो मोची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, और ना ही पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, नाराज हो गई और चीखी चिल्लाई कि देवदूत पहली दफा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब मैं बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में लेकर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख कि कितनी दूर तक सकता है। पत्नी को इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख वही पा रही थी, जो मिला है उसका उसे अंदाज भी नहीं है। प्यारी सास संगत जी, घर में देवदूत आ गया है, इसके आते ही हजारों खुशियां के द्वार खुल जाएंगे। जो तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि इस पत्नी को भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीने के अंदर पैसे वाला हो गया। आधा साल होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई। अब जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपार धन बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक नहीं करना।
जूते ठीक इसी तरह से बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मोची ने भी देवदूत को कहा, और स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं प्यारी सास संगत जी, और चमड़ा यही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बना दिए। जब मोची ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने को नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए बनाए हैं। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। प्यारी सास संगत जी, भविष्य तो अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं है, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। मोची ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तभी तुम्हें बताऊंगा। प्यारी सास संगत जी, इसीलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम प्यारी सास संगत जी मांगते रहते हैं जो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ घटना ही तय होता है। हमसे बिना पूछे हमारी नीति घूम रही है, और हम व्यर्थ ही इस बीच में शोर मचाते रहते हैं। चाहिए स्लीपर, और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया, और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई जवान होकर। उन तीनों की शादी हो रही थी, और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बड़ी धनी लग रही थी। देवदूत पहचान गया कि ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ कर आया था, और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी नहीं था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे, और 3 बच्ची जुड़वा हो गई, और वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रही तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत ही बड़े धन वैभव में पली हैं, संपदा में पली हैं। अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की यही 3 मालिक हैं, और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंस पड़ा, और मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, और हम उतना ही देखते हैं जितना हम देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार से है, और जो हम देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज ही नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा, हम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है, और अब मैं जाता हूँ। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही वो फिर अपने देवदूत प्यारी सास संगत जी चले गए। सास संगत जी, यही दशा हमारी है कि हम कुछ नहीं सोचते कि सतगुरु हमें कहाँ पर खुश करना चाह रहे हैं, और कहाँ पर प्यारी सास संगत जी क्या देना चाह रहे हैं। लेकिन सास संगत जी, हम थोड़ी सी भी जब देख लेते हैं कि कमी हो रही है तो प्यारी सास संगत जी हम इधर उधर की सोचने लग जाते हैं, डावाडोल कर लेते हैं। सास संगत जी, हम अपने सतगुरु पर विश्वास कर पाएं, निरंकार पर विश्वास कर पाएं कि जो हमें मिल रहा है हमें उसी में शुक्राना करना है। और जैसा भी समय बीत रहा है प्यारी सास संगत जी, हमने हंस के गुजारना है। प्यारी सास संगत जी, दासी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है,
तो प्यारी साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से क्षमा चाहेगी। और जिसने भी प्यारी साध संगत जी, जिस महात्मा जी ने दासी का सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो दासी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और प्यारी साध संगत जी दासी एक अरदास और करती है कि दासी की यदि कोई विचारों में कोई कमियां दिखती हैं तो प्यारी साध संगत जी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, ताकि प्यारी साध संगत जी दासी अपनी कमियों को सुधार सके। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।